बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर एसटीएफ और कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब की 200 पेटियां पकड़ी गई हैं। यूरिया और खाद में छिपाकर ये शराब लाई जा रही थी। कन्नौज से कानपुर आ रही थी अवैध शराब की पेटियां। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो कानपुर एसटीएफ और कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब की 200 पेटियां पकड़ी गई हैं। यूरिया और खाद में छिपाकर इन्हें ले जाया जा रहा था। कन्नौज से कानपुर आ रही थी अवैध शराब की पेटियां। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। तो कानपुर एसटीएफ और कल्याणपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 200 पेटियां अवैध शराब की पकड़ी गई हैं। यूरिया और खाद में छिपाकर इस शराब को ले जाया जा रहा था, लेकिन इसे पकड़ा गया और पुलिस इस पूरे मामले पर अब कानूनी कार्रवाई कर रही है। और बड़ी खबर कौशाम्बी से, जहां पर यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में 1.25 लाख की इनामिया गुफरान को गोली मार दी। शातिर बदमाश के सिर पर गोली लगी है। जिला अस्पताल में बदमाश के इलाज के दौरान मौत हो गई। तो लखनऊ के डिप्टी एसपी डीके शाही के नेतृत्व में यह मुठभेड़ हुई। प्रतापगढ़ के आजाद नगर कोतवाली का रहने वाला था बदमाश गुफरान। 27 वर्षीय बदमाश के खिलाफ गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से कई अवैध असलहे भी मिले। मंझनपुर कोतवाली के समदा चीनी मिल के पास यह मुठभेड़ हुई। तो कौशाम्बी में एनकाउंटर हुआ है और यूपी एसटीएफ ने 1.25 लाख की इनामी को ढेर कर दिया। मंझनपुर कोतवाली के समदा चीनी मिल के पास ये मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि इस पर कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे और पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन आज मुठभेड़ में इसे मार गिराया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं भवदेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर अतीक अशरफ हत्या मामले में परिवार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतीक के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके जांच की मांग की है। दोनों की हत्या की न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच आयोग के गठन की मांग की गई। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की भी जांच की मांग उठाई गई है और इस पूरे मामले में 3 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी अतीक अहमद और बहन आयशा नूरी ने याचिका लगाई है। मेरठ में आयशा नूरी के घर ठहरा हुआ था 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम। तो ये इस पूरे मामले में अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज से जांच की मांग की गई है और इस मामले में 3 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। तो अतीक अशरफ हत्या मामले में अब परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अतीक के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच की मांग की है। दोनों की हत्या की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच आयोग के गठन करने की मांग उठाई गई है। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की भी जांच की मांग हुई है और 3 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी अतीक अहमद और बहन आयशा नूरी, मेरठ में आयशा नूरी के घर ठहरा हुआ था 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम। और अब बात करते हैं रायबरेली की, जहां से खबर आ रही है। यहां पर बाइक और साइकिल सवार छात्रा को बचाने के चक्कर में एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। हालांकि पिकअप चालक और बाइक सवार बाल-बाल बच गए। हादसे की सूचना के बाद एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और बाधित हाईवे को खुलवाने की कोशिश की गई। लखनऊ प्रयागराज हाईवे ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से पिकअप पलट गई और बताया जा रहा है कि बाइक को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। लखनऊ प्रयागराज जो रूट है वहां के फ्लाईओवर पे घटना हुई और चूंकि फ्लाईओवर पर यह पिकअप पलटी थी, ऐसे में जाम की स्थिति बनी। उसके बाद फौरन एनएचएआई के जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और जो परिवहन था उसको सामान्य करने की कोशिश की। मानसून और आपदा प्रबंधन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को आड़े हाथों लिया। करण माहरा ने कहा कि अभी तो केवल मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन राज्य में मानसून से निपटने के तमाम दावों की पोल खुल गई। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वाहवाही के चक्कर में राज्य के अंदर केवल माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी राज्य के अंदर जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको देखकर चिंता का विषय तो यह है कि अगर आपदा जैसे हालात पैदा हुए तो उससे निपटने में कैसे सक्षम होंगे।
देहरादून और हल्द्वानी जैसे बड़े शहरों में सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं, कोई देखने वाला उन्हें नहीं है। तो मानसून के आने के बाद सियासी तकरार का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया है कि अभी तो मानसून ने केवल दस्तक दी है, तब तैयारियों की पोल खुल गई, लेकिन जब मानसून पूरी तरीके से आएगा, आपदा जैसे हालात बने तो कैसे सरकार निपट पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं औरैया में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को साथ आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं की। इसके साथ संगठन और मजबूत करने को लेकर पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चिपकू वाले बयान पर भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, बौखलाए हुए हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में देश और 6 सालों में प्रदेश में कुछ नहीं किया। जनता के बीच जाकर वो झूठ बोलते हैं, बहकाने का काम करते हैं और जनता को केवल धोखा दिया गया है। शिवपाल सिंह यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये फैसला पार्टी करेगी। करके ये कुछ कर रहे हैं, अब उनकी समझ में तो आ नहीं रहा है। अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में इस देश और प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। प्रशासन ने जो जनता को बीच में झूठ बोला है, जनता को बहकाने का काम किया है, जनता को केवल धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं, संविधान को वो मानते नहीं, कानून को वो मानते नहीं, तो इसलिए वो लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से ध्वस्त है। सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवाल का जवाब तब मिल गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में प्रवेश से रोका गया। स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि देश में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन आम बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तब आम दलित और पिछड़ों के साथ क्या होता होगा, समझना मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से मानवाधिकार के जवाब देते देते माननीय प्रधानमंत्री थक गए और उनको कहना पड़ा कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, और अभी 1 हफ्ता भी उनका बयान नहीं हुआ कि कल राष्ट्रपति को इस जाति अपमान के कड़वे सच का सामना करना पड़ा, तो जिस भारत में राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने के साथ भेदभाव के व्यवहार का सामना करना पड़ा, मंदिर में जाने से रोका गया, जाति अपमान का कड़वा सच उनके सामने आया, तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका में कटघरे में खड़े किए गए प्रधानमंत्री जी का असली चेहरा खुल करके दुनिया के सामने आ गया। और बड़ी खबर रायबरेली से भी, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में एक युवक गिर गए। नहर में डूबता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों के जरिए रेस्क्यू शुरू किया गया। काफी खोजबीन के बाद भी युवक का पता नहीं चल पाया। भदोखर थाना क्षेत्र के शारदा नहर का यह पूरा मामला है। तो नहर में एक युवक डूबने लगा, फौरन सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, गोताखोरों की टीम पहुंची। काफी खोजबीन के बाद भी युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और ये जो पूरी घटना हुई है, ये भदोखर थाना क्षेत्र के शारदा नहर में हुई है। प्रयागराज के जैतवाड़डीह रेलवे पुलिया के पास श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। इस हादसे में करीब 15 लोगों के घायल होने की सूचना है और सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पड़िला महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सभी श्रद्धालु वापस घर जा रहे थे। थरवई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। पड़िला महादेव के दर्शन करके लोग लौट रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। जतरवाडेल रेलवे पुलिया के पास की घटना है। थरवई थाना क्षेत्र है प्रयागराज का, जहां पर ये बस पलटी है। और बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में सोमवार का दिन एक परिवार पर कहर बनकर टूटा। ईंट भट्टे पर गड्ढे में गिरकर 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। तीनों एक ही परिवार से थे।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। जानकारी के मुताबिक गांव रसूलपुर के रहने वाले हुसैन का 6 साल का बेटा फैसल और 8 साल का बेटा असद और आरिफ का बेटा एहसान सुबह भट्टे पर खेलने गए थे। बारिश के पानी में खेलते खेलते वो गहरे गड्ढे में गिर गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह उन्हें बाहर निकाला गया। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर फतेहपुर से भी है, जहां पर पिन्नी खाने से परिवार के 7 लोग बीमार हो गए। प्रसाद खाने के बाद गांव की महिलाओं समेत 7 लोग बीमार हो गए। सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हुसैनगंज के चितसापुर गांव का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर फतेहपुर से है, जहां पर पिन्नी खाने से परिवार के 7 लोग बीमार पड़ गए। प्रसाद खाने के बाद गांव की महिलाओं समेत 7 लोग बीमार हो गए। सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हुसैनगंज के चितसापुर गांव का ये पूरा मामला है। 15 जून से मानसून सत्र शुरू होते ही रामनगर का स्थानीय शासन प्रशासन सतर्क हो गया है। जो कोसी किनारे आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में बसे हुए हैं, उनको खाली करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की कार्रवाई चल रही है। वहीं उनके भरण पोषण के लिए 4 महीने का राशन उपलब्ध कराया गया है। उप जिलाधिकारी के आदेश पर राहत और बचाव के लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। तो मानसून सत्र, जो मानसून है, उसकी दस्तक के साथ ही प्रशासन अलर्ट पर है। कोसी नदी किनारे बसे हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई चल रही है। उप जिलाधिकारी के आदेश के बाद 4 महीने का राशन भी वहां पर उपलब्ध करवा दिया गया है। जिला स्तर पे भी आपदा परिचालन केंद्र शुरू हो गया है और तहसील स्तर पे भी आपदा परिचालन केंद्र शुरू हो गया है। इसके अलावा जो हमारा चुकुम, जो एक आपदा प्रभावित क्षेत्र रहता है, क्योंकि उसका आने जाने का रास्ता नदी से ही होके जाता है, तो वहाँ पे हमने 4 महीने का राशन पहले भिजवा दिया है। और भी जो ज़रूरत की आवश्यकता है वो हम वहाँ के लोगों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करके उन तक हमने पहुँचा दी है। और यदि अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उसके लिए भी हम रेडी हैं। जैसे लास्ट आप जानते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हमने जो है बोट्स की मदद लेके भी जो है, और 21 की आपदा में तो हमने हेलीकॉप्टर की मदद लेके भी वहाँ पे राशन और वहाँ से कुछ लोगों को रेस्क्यू हमने करवाया था। और जो भी उनकी नीड्स थी वो हमने उन तक मुहैया करवाई। जो उनको टेंट चाहिए थे, उनको तिरपाल चाहिए थे। और बड़ी खबर अमरोहा से, जहां पर तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। कई दिन से गांव के आसपास ही ये तेंदुआ रह रहा था। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। तेंदुए ने पालतू कुत्ते और 3 बकरियों को भी निवाला बना लिया है। थाना रजबपुर इलाके के पीठखेड़ा गांव का ये पूरा मामला है। तो अमरोहा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। कई दिन से गांव के आसपास ही तेंदुआ मंडरा रहा था। वन विभाग ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। तेंदुए ने पालतू कुत्ते और 3 बकरियों को भी निवाला बना लिया है। थाना रजबपुर इलाके के पीठखेड़ा गांव का पूरा मामला है। बड़ी खबर आजमगढ़ से भी है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में नानी नाती समेत 3 लोगों की मौत हुई है। तो सड़क हादसा हुआ है आजमगढ़ में, जहां पर 3 लोगों की जान चली गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में नानी नाती समेत 3 लोगों की जान चली गई। तो तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। और आजमगढ़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार बस ने एक ऑटो को टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में नानी नाती समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है आजमगढ़ में, जहां पर एक तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी और 3 लोगों की जान चली गई। और श्रावस्ती पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। श्रावस्ती में राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया गया। राज्यपाल ने डीडीआरसी भवन का अवलोकन किया। 2247 दिव्यांग जनों को 3806 कृत्रिम अंग और उपकरण देंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगी। तो श्रावस्ती पहुंची है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। श्रावस्ती में राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया गया। राज्यपाल ने डीडीआरसी भवन का अवलोकन किया है। 2247 दिव्यांग जनों को 3806 कृत्रिम अंग और उपकरण देगी राज्यपाल। तो श्रावस्ती की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हैं। 2247 दिव्यांगजनों को उन्होंने 30,806 कृत्रिम अंग और उपकरण देंगी। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी वो करेंगे। फतेहपुर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को हिंदू बनकर अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म कर ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। आरोपों के मुताबिक युवती अहमदाबाद से मौसी की लड़की के यहाँ एक कार्यक्रम में आई थी। सिकंदर नाम के युवक ने सोनू बनकर दोस्ती की और जब वो एक शादी में आई तो उसे गेस्ट हाउस से बुलाकर 500 मीटर की दूरी पर दुष्कर्म किया। उसके बाद ईंट से कुचलकर उस पर हमला कर दिया। घायल युवती को डॉक्टर्स ने हैलट के लिए रेफर कर दिया, जहां पर युवती ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लड़की शादी समारोह में शामिल होने बिंदकी गई थी, वहाँ पे इसके साथ दुष्कर्म की घटना करने के बाद इसे घायल कर दिया गया था। लड़की का ट्रेवल्स बस की बसें चलती हैं, सूरत जाती हैं बसें इसकी, वहीं से आना जाना इन लोगों का परिचित हुआ। काफ़ी दिनों से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी। बातचीत के दौरान ही लड़का वहाँ मैरिज होम पहुँचता है और आपस में लोग मिलते हैं। वहाँ पर दुष्कर्म की घटना कारित करके और उसको घायल कर दिया था, जिसकी आज डेथ हो गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।